देवी विमला कला, आपने मुझे वचन दिया था कि आवश्यकता पड़ने पर आप मेरी सहायता करेंगी। मुझे दर्शन दीजिए देवी विमला, मुझे दर्शन दीजिए। मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। आज्ञा कीजिए प्रभु, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? देवी, आप अमृत प्रदान करती हैं, जीवन की देवी हैं आप। इसलिए मैं चाहता हूँ मेरे आत्म तत्व को मेरे शरीर से अलग कर दे, क्योंकि मैं शरीर यमलोक नहीं जा सकता। जो आज्ञा प्रभु। सतगुरु हो पूर्ण सुरक्षित, स्वयं करे कान्हा अब रक्षित। बचे प्राण यदि एक जीवन का, काल प्राण ले ले मोहन का। यह विचार प्रभु मन में धारे, स्वयं मृत्यु को आज उचारे। यह अद्भुत लीला अति प्यारी, धारे मृत्यु को कृष्ण मुरारी। पुत्र, अपनी शक्तियों को यूं व्यर्थ मत करो। ये संतान लक्ष्मी है, इस संसार का आधार है, और संसार के आधार को यूं समाप्त नहीं कर सकते तुम। भगवान कंस हार नहीं मानते। पुत्र, विजेता वो नहीं जो सब कुछ नष्ट कर दे। विजेता वो है जो दूसरों की शक्तियों का उपयोग स्वयं के लिए करे। किंतु इस संतान लक्ष्मी का हमारे लिए क्या उपयोग? इस संतान लक्ष्मी को मेरे दानव लोक ले चलो। हाँ पुत्र, हम संतान लक्ष्मी की स्थापना दानव लोक में करेंगे। वहां ये संतान लक्ष्मी नहीं, दानव लक्ष्मी बन जाएगी। और इसकी कृपा केवल दानवों और असुरों पर होगी। तो माता, आपके कहने को ये अर्थ है कि तब संसार में जो भी संतान जन्म लेगी वो केवल और केवल और केवल असुर और दानव ही हैगी, है? हाँ भद्राक्ष, सारी संतानें असुर और दानव? फिर तो सारा संसार स्वयं ही मेरे अधीन हो जाएगा। वाह मां, आपकी इस कूटनीति के सम्मुख वो छलिया विष्णु भी नतमस्तक हो जाएगा। देवी जी, आप हमारी अतिथि हैं, किंतु इस पृथ्वी पर नहीं, दानव लोक में। संतान लक्ष्मी, दानव लक्ष्मी। काकी, काकी, सभी गोपियां ठीक तो है ना? सबकी मूर्छा टूट गई है और प्रसव पीड़ा पुनः आरंभ हो गई है। लगता है माता संतान लक्ष्मी की कृपा से सभी संतानों का जन्म होने वाला है। हे माता संतान लक्ष्मी, सभी गोपियों और उनकी संतानों की रक्षा करना। हे संतान लक्ष्मी, तेरा लाख लाख शुक्रिया। मां, विलंब मत कीजिए। इस संतान लक्ष्मी को शीघ्र मैं दानव लक्ष्मी के रूप में देखना चाहता हूं। महानुष्ठान आरंभ कीजिए।
महस्य माहि कर्णवच चंद्र सूर्याय संद्रष्ट्रम। पुत्र विष्णु की इस संतान लक्ष्मी को हमने दानव रूप में पूर्णतः स्थापित कर दिया है। अब ये संतान लक्ष्मी नहीं, दानव लक्ष्मी बन चुकी है। अब इस संसार में इस दानव लक्ष्मी की कृपा से जितनी भी संतानें होंगी वो केवल दानव और असुर ही होंगी। चाहे उसका जन्म मनुष्य की कोख से क्यों ना हो, वो होगी केवल और केवल असुर। माता दानव लक्ष्मी की, माता दानव लक्ष्मी की, माता दानव लक्ष्मी की। वाह, आज आपने संतान लक्ष्मी को दानव लक्ष्मी के रूप में स्थापित कर हम असुरों और दानवों का विजय तिलक किया है। अब संसार में केवल असुर ही असुर होंगे, दानव ही दानव होंगे, और मैं सबका अधिपति भगवान कंस। चक्रधारी देख, हमने तेरी अर्धांगिनी लक्ष्मी के एक रूप संतान लक्ष्मी को दानव लक्ष्मी के रूप में स्थापित कर दिया। अब तू असुरों को मार तो सकता है, किंतु बार बार जन्म लेने से रोक नहीं सकता। कर ले प्रयास, आजा। तो बोलो, माता दानव लक्ष्मी की जय, माता दानव लक्ष्मी की जय, माता दानव लक्ष्मी की जय। हे माता दानव लक्ष्मी, वृंदावन में संतानें अब भी गर्भ में हैं, तड़प रही हैं। कृपा कीजिए उन संतानों को जन्म दीजिए दानव लक्ष्मी। जय माता दानव लक्ष्मी। यमदेव, आप कहाँ हैं? मुझे दर्शन दीजिए यमदेव, मुझे आपसे कुछ निवेदन करना है। प्रणाम प्रभु। इस सृष्टि के पालनहार आज स्वयं यमलोक में आपके इस आगमन से मेरी यमपुरी धन्य हो गई प्रभु। किंतु प्रभु, आपके यहाँ आने का कोई विशेष कारण? यमराज, एक असुर ने छलपूर्वक मेरे गुरु भाई की हत्या कर दी है और आपके यमदूत उनकी आत्मा को यहाँ ले आए हैं, जबकि उसकी आयु अभी शेष है। मेरे यमदूतों से ऐसी भूल कैसे हो सकती है प्रभु? फिर भी थोड़ा समय दीजिए मुझे। आप सत्य कह रहे हैं प्रभु, ये आत्मा अभी अल्प आयु है।
इस बालक की मृत्यु का समय अभी नहीं हुआ है। यमदेव, इसलिए मैं इस आत्मा को अभी लेने आया हूँ। क्षमा कीजिए प्रभु, किंतु एक बार यमलोक में आई हुई आत्मा को मैं वापस नहीं लौटा सकता। ये आप क्या कह रहे हैं यमदेव? प्रभु, मेरा कार्य केवल प्राण हरना है, प्राण देना नहीं। इस संसार में आत्माओं को ले जाने और उन्हें किसी भी शरीर में स्थापित कर उन्हें जीवन देने का शुभ कार्य केवल संतान लक्ष्मी माता ही कर सकती हैं। परंतु प्रभु, उससे भी बड़ी विपदा ये है कि यदि इस समय आपके गुरु पुत्र के प्राण वापस लौट भी गए तो उनका जन्म दानव रूप में होगा। दानव रूप में? किंतु ऐसा क्यों यमदेव? प्रभु, किंतु इस समय अधर्मी कंस ने माता संतान लक्ष्मी को दानव लोक में दानव लक्ष्मी के रूप में स्थापित कर दिया है और उनकी कृपा से अब जो भी संतानें जन्म लेंगी वो सभी की सभी दानव होंगी। हे माता संतान लक्ष्मी, सभी माताओं और उनकी संतानों पर अपनी कृपा बनाए रखिएगा। हे माँ संतान लक्ष्मी, सहायता करें, सहायता करें माँ, अपने बच्चों की सहायता करें। बस गोपियों, बस धैर्य रखो, थोड़ी देर और सब ठीक हो जाएगा। अपनी संतानों का मुख देखकर तुम अपना सारा दुख भूल जाओगी। गुरुदेव, लगता है माता संतान लक्ष्मी की कृपा से संतानों का जन्म हो गया। आनंद रानी, बालकों का प्रिय रुदन सुनकर प्रतीत होता है कि वृंदावन का सारा दुख दूर हो गया। जी, बधाई हो सबको, सभी को पुत्र हुए हैं। दाई माँ, सभी गोपियां स्वस्थ तो है ना? हाँ नंदरानी, सभी लोग सकुशल हैं। इन शिशुओं के नेत्र लाल क्यों हैं? गुरुदेव, ये सभी बालक असुर कैसे बन गए? क्योंकि हम असुरी तो हैं। यमदेव, अधर्मी कंस ने देवी संतान लक्ष्मी का अपहरण कर अपनी मृत्यु को निमंत्रण दिया है, किंतु सबसे पहले मुझे देवी संतान लक्ष्मी की रक्षा करनी होगी। प्रभु, इसके लिए आपको इसी आत्मा रूप में दानव लोक जाना होगा और किसी भी प्रकार माता संतान लक्ष्मी को मुक्त कराना होगा। ठीक है यमराज, मैं अपने इसी रूप में दानव लोक जाऊंगा और देवी संतान लक्ष्मी को मुक्त करवाऊंगा। यदि तुम असुर हो तो तुमने बालिकों के रूप में जन्म कैसे लिया? क्योंकि अब इस संसार में केवल दानवों और राक्षसों का ही जन्म होगा। गुरुदेव, गुरुदेव, ये असुर क्या कह रहे हैं? ये कैसी विचित्र घटना है? मनुष्य के गर्भ से भला असुर कैसे जन्म ले सकते हैं? हाँ गुरुदेव, माता संतान लक्ष्मी ने ये क्या अनर्थ कर दिया? ये माता संतान लक्ष्मी का कार्य नहीं है, अपितु ये दानव लक्ष्मी का कार्य है। गुरुदेव, ये दानव लक्ष्मी क्या है? हमने तो माता लक्ष्मी के इस रूप के बारे में कभी नहीं सुना। माता संतान लक्ष्मी को कंस ने बंदी बना लिया था। ऐसा प्रतीत होता है कि कंस ने माता संतान लक्ष्मी को दानव लक्ष्मी के रूप में स्थापित कर दिया है। इसीलिए
इसीलिए सभी स्त्रियों के पुत्र असुर हो गए। सत्य कहा तुमने विष्णु भक्त, सत्य कहा। अब हम सब मिलकर तुम्हारे इस वृंदावन को नष्ट कर देंगे। जो भी हमारे सम्मुख आएगा सीधा यमपुरी जाएगा। इन असुरों से अपना जीवन बचाओ, भागो। ठहरो। मेरे होते तुम किसी का अहित नहीं कर सकते। लगता है तुम्हारी शक्तियां कार्य नहीं कर रही हैं। अब तुम हमारी शक्तियों का आनंद लो। गुरुदेव, गुरुदेव। काकी, गुरुदेव अपनी रक्षा करने में सक्षम है और हम सभी को अपनी रक्षा करनी चाहिए। चलिए काकी। चलो चलो सब। सुनो, तुम दोनों उधर जाओ, हम दोनों यहां नष्ट करते हैं। गुरुदेव, उठिए गुरुदेव, आंखें खोलिए गुरुदेव। कहाँ गए हो असुर? गुरुदेव, उन्होंने पूरे वृंदावन में हाहाकार मचा दिया है। वो सारे गांव वालों का अंत कर देना चाहते हैं। अब इन असुरों को कैसे रोका जाए गुरुदेव? आज संसार में पहली बार मनुष्यों ने दानवों को जन्म दिया है। मां मनुष्य, पुत्र असुर। वाह मां दानव लक्ष्मी। देखिए भगवान, असुर बच्चों ने जन्म ले लिया है और वो ताता थैया के भक्तों को काम मक्खन कर रहे हैं। और जब विष्णु के भक्तों को काम मक्खन तो विष्णु को काम मक्खन। फिर तो संसार में एक ही भगवान बचेंगे, मेरे प्यारे भगवान कंस। भगवान। ओ चक्रधारी, देखा, तेरी शक्ति को ही तेरा शत्रु बना दिया। अब वो दिन दूर नहीं जब तेरे क्षीर सागर में मैं विश्राम करूंगा और तू मेरी सेवा। जय मां दानव लक्ष्मी। मक्खन। यमदेव सत्य कह रहे थे। माता संतान लक्ष्मी को कंस ने दानव लक्ष्मी बना दिया है। मुझे अति शीघ्र यहाँ से उन्हें मुक्त करना होगा, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। तुम आ गए कान्हा, तुम आ गए कान्हा। मैं जानती थी तुम अवश्य आओगे, क्योंकि इस संसार में केवल दानवों और असुरों का जन्म हो, ये तुम कैसे स्वीकार कर सकते हो? माता दानू, जो आप कर रही हैं वो विधि के विधान के विरोध है, और विधि के विधान की रक्षा करना मेरा धर्म है। इसलिए माता, मेरी आपसे विनती है कि आप देवी संतान लक्ष्मी को मुक्त कर दीजिए। कान्हा, तुमने मेरे अनगिनत पुत्रों की हत्या की है। इतने वर्षों के संघर्ष और प्रतीक्षा के बाद ये दिन आया है जब तीनों लोकों में असुरों और दानवों की सत्ता स्थापित होगी।
और तुम कहते हो कि मैं दानव लक्ष्मी को मुक्त कर दूं? कदापि नहीं। माता धनु, यदि आप विधि के विधान को बदलने का प्रयास करेंगी तो आपको उसका दंड अवश्य मिलेगा। मैं दानव माता धनु हूं। दंड तू मुझे नहीं, आज मैं तुझे दूंगी। बंदी बना लो इस विष्णु के अवतार को।